हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमारे चैनल स्टडी मार्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। कुछ बच्चों को गुणनखंड करने में प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं आज गुणनखंड बताऊंगा किस तरह से गुणनखंड करते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चंस ले लेता हूँ गुणनखंड का। ए दिया है x² प्लस 8x प्लस 15। अभी मैंने सिंपल सा एक सवाल ले लिया है गुणनखंड का, जिसका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। ये जो होता है x² का पद होता है और ये होता है x वाला पद, ये अचर पद होता है। तो सबसे पहले हम अचर पद को सॉल्व करते हैं। अचर पद को हम ऐसे दो भागों में बांट देते हैं। अब यहाँ पर ये प्लस दिया है, जैसे ये प्लस दिया है, तो करना क्या है, हमें ये 15 को दो टुकड़ों में तोड़ना है। 15 के लिए दो टुकड़ों में तोड़ना है। इस तरह से तोड़ना है जैसे कि उनको आपस में अगर जोड़ दें तब 8 हो जाए और इन दोनों की गुणा कर दें तब 15 हो जाए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 15 के दो फैक्टर ये होते हैं। एक तो होता है 3 × 5, 3 पंजे 15 होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की गुणा करने पर क्या हो रहा है, 15 हो रहा है ना, 3 पंजे 15, ये भी आ रहा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, क्यों जोड़ना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का मतलब जोड़ करके 8 लाना है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तब 5 × 3 8 हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसके जो फैक्टर हैं वो 3 × 5 हो जाएंगे। गुणा करने पर 15 आएगा और जोड़ने पर 8 आएगा। ठीक है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो फैक्टर हैं इसके 3 और 5, इसको यहाँ पर हम सेट करते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x² प्लस, ये सब ऐसे ही चलेगा। ये 8 की जगह पर हम ये लिखेंगे 3 + 5। पहले बड़ा वाला अंक लिखते हैं, फिर छोटा वाला लिख देते हैं। ठीक है, 5 और 3 लिख देते हैं। 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो 8 के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 + 3। अब ये जो x है इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और बाकी ये ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ गए हो गया आप लोग। केवल 8 को 5 + 3 में लिखा है, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखा है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे लिए ये ब्रैकेट ओपन करनी है। ठीक है, तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। कैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखिए x², ये ऐसे ही। अब जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तब क्या होगा, ये x की गुणा हो जाएगी, इसमें होगी फिर इसमें होगी। तो 5 की गुणा x से करेंगे तब कितना आएगा, 5x हो जाएगा। फिर ये प्लस ऐसे ही 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 15, ऐसे रहेगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब ये दो भागों में हम इसको बांट देंगे। एक तो इतना हो गया, दो पद अलग कर लिए और ये दो पद अलग कर लिए। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या चीज़ लेनी है, कॉमन वो चीज़ होती है जो इन दोनों के पास उपस्थित हो। मतलब जो चीज़ हमें इसमें मिलेगी वही चीज़ इसमें मिलना चाहिए, तब वो कॉमन होगा। अब जैसे कि अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो 5 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, तो करना क्या है, ये 5 कॉमन नहीं आएगा। हम x देखते हैं, x इसके पास है और इसके पास भी x है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पर x की 2 घात थी, एक बाहर हमने कॉमन में ले ली, तो क्या बचेगी, केवल 1 घात बचेगी। ठीक है ना, 1 बचेगा। और प्लस ये वाला x बाहर निकाल लिया था, क्या बचेगा, यहाँ पर केवल 5 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया प्लस। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन लें, देखिए अगर हम 15 के लिए हमने ऐसे तोड़ा था ना 3 × 5 में, 15 के लिए ऐसे तो तोड़ सकते हैं 3 × 5 में। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, मान लिया हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा प्लस। अब इसमें क्या बचेगा बताओ ज़रा, इसमें से 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 12 मत लिख देना, क्योंकि हमें ये जो 3 कॉमन लिया है इसके लिए इससे डिवाइड करना है।
15 के लिए इससे डिवाइड करना है, तो 3 पंजे 15 होता है। या फिर आप ऐसे कर लो, हमने ये 2 फैक्टर बनाए थे 15 के, हमने 3 बाहर निकाल लिया, ये वाला कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर 5, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गई है, एक जैसी ब्रैकेट हो गई, तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, दूसरी ब्रैकेट को छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन हो गई ना। दूसरी वाली में क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, यानी कि x बचा और प्लस का 3 बचा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन? चलिए एक क्वेश्चन हम और समझा देते इसी में। अगला क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा आपको। x² प्लस 9x माइनस 22 लिख ले देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हमें ऐसे ही करना है। हमें करना क्या है, इस 22 को फैक्टर करना है, मतलब 22 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि अगर उन दोनों की गुणा कर दें तो 22 हो जाए। अब यहाँ पर आ गया माइनस, माइनस का मतलब घटा दें तब 9 हो जाए, ठीक है। तो हम 22 के फैक्टर कर लेते हैं। एक तो होता है 22 एकम 22, ये तो होगा नहीं क्योंकि 22 गुणा में तो 22 आ रहा है, लेकिन 22 में से अगर एक घटा दोगे तो 21 बचेगा। हमें 21 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 9, ठीक है। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे 22 के कि घटाने पर 9 आ जाए? तो देखिए 11 गुणा 2, 11 दूनी 22 होता है, ठीक है। 11 की और 2 की गुणा करने पर 22 आ रहा है, और 11 में से अगर 2 घटा दें तब 9 बच रहा है। इसका मतलब ये जो है इनके फैक्टर ठीक हैं। यहाँ पर माइनस आ गया तो इसलिए हमें घटाने पर इतना लाना है 9, और गुणा करने पर 22 लाना है। तो 22 के ऐसे 2 टुकड़े कर लो, ठीक है। तो 22 के 2 टुकड़े ये हो गए, 11 दूनी 22, 11 और 2, 11 में से 2 घटा दोगे 9 बच जाएगा, और 11 और 2 की गुणा कर दोगे तब 22 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं फटाफट। x² ऐसी प्लस 11 की प्लेस पर हम ये लिख देंगे 11 गुणा 11 माइनस 2, यानी कि 11 माइनस 2, ये 9 की जगह पर 11 में से 2 घटाओगे तो 9 ही बचेगा। ये वाला हमने x बाहर ले लिया और माइनस का 20। अब करना क्या है, अब आपको ये ब्रैकेट हटानी है, ये वाली, ठीक है। तो x² प्लस, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो इसकी गुणा हो जाएगी, 11 की गुणा x हो जाएगी, 11x हो जाएगा। ये माइनस ऐसे ही 2 की गुणा x से करोगे तो 2x हो जाएगा, और माइनस का 22। अब ये हम एक पद ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। यहाँ पर x की 2 घात थी, एक बाहर आ गया तो एक x बचेगा केवल, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 11 माइनस। अब यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें से हमने 2 बाहर निकाल लिए, क्या बचेगा x बचेगा। अब ये माइनस हमने यहाँ से बाहर निकाला है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और इसमें देखो 22 में से अपने 2 बाहर निकाल लिया था, क्या बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक लिख लोगे, और दूसरी वाली में ये बचेगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।